अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी किया था। उसका हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हाफ हमारा रहता है जो आज हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब उसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, एंड्रिया के बारे में और जॉन डे के बारे में कि उन्होंने जो है वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी क्लासिफिकेशन के से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है कैरोलस लिनियस, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, इसमें इन्होंने ग्रुपिंग जो की थी वो किस बेस पे की थी, वो फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे की थी कि जो फिजिकली जो देखने में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने सेम ग्रुप में प्लेस किया था, और जिनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं थी, दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनको उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास हमने कहा था कि डिफरेंट सिस्टम आए। पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। फिर जो है वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो भी रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद जो है फाइनल हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। अब जो कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें उसने ग्रुप्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उन्होंने टू किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक किंगडम का नाम रख दिया उन्होंने किंगडम प्लांटी, और दूसरे किंगडम का नाम रख दिया उन्होंने किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम प्लांटी में उन्होंने सारे वो ऑर्गेनिजम्स प्लेस कर दिए जो कि क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, और जिनके सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किसमें प्लेस कर दिया, उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। अब ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यहाँ पे टर्म यूज हो रही है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं which can prepare their own food by using sunlight, water, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो दूसरों से प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या एब्जॉर्प्शन, जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। अगर वो दूसरों से प्रिपेयर्ड फूड ले रहे हैं, लाइक ह्यूमंस, हम खुद तो नहीं फूड बनाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स हमने खुद तो नहीं बनाए हुए, या हम जब मीट लेते हैं खुद तो नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड है जो हम एनिमल्स और प्लांट से लेते हैं। तो हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन प्लांट्स क्या है, क्योंकि वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो सनलाइट को यूज करके, वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और सॉरी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो, अब सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स और वो जिनके बाहर सेल वॉल होगी, वो सारे के सारे किस किंगडम में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो है वो फूड खुद प्रिपेयर नहीं होती, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और जिनके सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लेस कर दिया किसके अंदर, एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे, अब ये किंगडम रिजेक्ट क्यों हुआ, क्वेश्चन ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें प्लांट्स वाली थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर किसकी थी, एनिमल्स की थी। तो अब ये प्रॉब्लम था कि उनको किस ग्रुप में रखा जाए। उनको ना हम प्लांट्स में रख सकते थे, ना ही हम एनिमल्स में रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब वो क्या है, उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, उसमें प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो होती हैं और उसमें एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी। अगर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो, उसकी बात करें तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, या इस तरह की डार्क सिचुएशंस होती है, या इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, उनके लिए सुटेबल नहीं होता कि वो फूड खुद बना सकते, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर किसका फीचर हो गया, ये एनिमल्स का फीचर हो गया। एंड दे लैक सेल वॉल, और उनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये भी एनिमल का फीचर है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि ना तो आप इसको प्लांट्स में रख सकते हो क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक भी है, उसके अंदर सेल वॉल भी नहीं है, ना आप उसको एनिमल के अंदर रख सकते हो क्योंकि वो अपनी फूड खुद भी बना सकता है। वो ऑटोट्रॉफिक जो फीचर्स है उसको भी शो करवाता है। तो इस अन्य ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देन हमारे पास आया नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको प्रपोज किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। ये आप याद रखिएगा कि जितने भी आपके थ्री किंगडम सिस्टम्स है ना, टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन,
इनके आपने साइंटिस्ट की नेम लाजमी याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा किंगडम किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, या डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस पूछी जाती हैं कि किस साइंटिस्ट की इस किंगडम में क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, तो जो आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये बेसिकली अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। ठीक है, और इसमें इसने कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं लेकर आया था। किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया वही 2 किंगडम्स रहे थे, बस इसने फर्क क्या किया था कि इसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट करने के लिए, उनको प्लेस करने के लिए एक थर्ड किंगडम बना दिया। उसने एक अलग से किंगडम बना दिया जिसमें सारे के सारे वही ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए जो किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, और उस किंगडम को नाम प्रोटिस्टा दे दिया। ठीक है, बेसिकली उसने कहा कि क्योंकि जो यूग्लिना है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आप एक ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते, तो उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट प्लेस करने के लिए एक थर्ड किंगडम बना दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड कर लें, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, उसमें अब सिर्फ एनिमल प्लांट्स तो नहीं है, उसमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह भी तो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया सबको उन्होंने प्लांटी में ही एकोमोडेट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यूग्लिना जो है वो सबसे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, तो उसको उन्होंने किस में कर दिया, उसको उन्होंने प्रोटिस्टा वाले में कर दिया। सब ये बेसिक चेंज है, लेकिन ये भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, सारे साइंटिस्ट इस पे भी एग्री नहीं थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्गी प्लांट्स खुद डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनकी रिजेम्बलेंस ना प्लांट से है ना एनिमल से है, तो उनको भी आप प्लांटी में प्लेस नहीं कर सकते। बैक्टीरिया को आप प्लांटी में कैसे प्लेस कर सकते हो, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उनके बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्लांट से रिजेम्बल ही नहीं करते, तो आप किस बेस पे उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किसने किया था, रॉबर्ट विटिकर ने, लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट था ई चैटन। ई चैटन ने कुछ टर्म्स डिस्क्राइब की थी, दैट वर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये दोनों टर्म्स क्या है, प्रोकैरियोटिक हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे लैक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल है ना, आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर डीएनए होता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यही उनका न्यूक्लियस कहलाता है, उनके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया और जो हमारे पास सियानोबैक्टीरिया है या आर्किया है, सिर्फ ये जो है ये प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सारे यूकैरियोट्स में आते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म्स आ गई ना, इनको डिफाइन कर दिया प्रॉपर, फिर रॉबर्ट विटिकर ने इस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या किया कि 5 किंगडम्स सेपरेट बना दिए। ठीक है, यहाँ पे जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अब डिफाइन हो गया, अब रॉबर्ट विटिकर ने क्या किया, अब इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया उसने, एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं उनको डिफरेंट 5 ग्रुप्स किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो 5 किंगडम्स कौन से थे, मोनेरा में उसने किसको प्लेस किया, जितने भी आर्किया और बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, आर्किया जो है वो उसी के आपके आर्किया एंसेस्टर थे, आगे डिसेंडेंट जो थे वो बैक्टीरिया थे। तो बेसिकली सेम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी सारे थे वो सारे मोनेरा में आ गए। प्रोटिस्टा में उसने यूग्लिना लाइक, एल्गी, फंजाई, ठीक है, एल्गी लाइक और फंजाई लाइक, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो थे वो सारे के सारे किसमें आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए। ठीक है, फिर फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म, उनको फंजाई नहीं बोलेंगे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो फंजाई से रिजेंबल करती थी, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी थी जो फंजाई से रिजेंबल नहीं कर रही थी, इसलिए हम उनको फंजाई नहीं कहते थे, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते थे। और जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स थे ना वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में प्लेस किए थे, लेकिन जो फंजाई का जो ग्रुप है वो सेपरेट किंगडम बनाया गया। ठीक है, इसी तरह पे प्लांटी आपको बताया कि जो सारे ऑटोट्रॉफ्स थे जो अपनी फूड खुद बना सकते थे, जिनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये जो फीचर्स वाले प्लांट्स थे वो उनको प्लांटी में रख दिया। और फिर जो एनिमिलिया है जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं,
इंजेक्शन है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो उन सबको हमने किस में रख दिया, एनीमिलिया में रख दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें इन 5 किंगडम्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनके फीचर्स क्या है, किस बेस पे हमने उस ऑर्गेनिज्म को उसमें किंगडम में प्लेस किया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।